पहलगांव के आतंकवादी हमले के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारजनों को इस अथाह दुख के सागर से उबरने का साहस दे। बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। इसे सिर्फ इन परिवारों ने नहीं महसूस किया, देश का जन जन इससे आहत है। उनकी आंखों में आंसू है। समाचार पत्रों में, समाचारों में, टीवी के माध्यम से जो वीडियोस और जो खबरें लोगों तक पहुंचाई गई, उन्होंने जन जन के मन को कचोटा है। क्या कसूर था उन लोगों का जो वहाँ प्राकृतिक नज़ारों में अपने परिवारजनों के साथ चंद लम्हे बिताने गए थे? क्या कसूर था उन लोगों का जो एक धर्म विशेष के अनुयायी नहीं थे? क्या कसूर था उन लोगों का जिन्हें इस बात से कोई वास्ता नहीं था कि कितने धर्म हैं और उन धर्मों में कौन धर्म प्रधान है? वो बहुत ही सहजता से एक इंसान के रूप में घूमने फिरने, अपने परिवार के साथ चंद लम्हे बिताने वहाँ गए थे, लेकिन दुर्भाग्य कि वो लोग वहाँ से लौट कर नहीं आ सके, और जो लोग वहाँ से लौट कर आए वो अपने प्रियजनों की अर्थियाँ साथ लेकर आए। तकलीफ़ होती है। हम भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इस देश में हर एक धर्म को आगे बढ़ने का, विकसित होने का उचित अवसर और परिस्थितियां दी जाएंगी। राज्य किसी भी धर्म विशेष का साथ नहीं देगा प्रचार और प्रसार में, और ऐसा हो भी रहा है। फिर क्यों ऐसी मानसिकता पैदा की जा रही है? क्यों लोगों के बीच ये भेद प्रकट किया जा रहा है? क्यों समाज का हर एक तबका दूसरे तबके से डरा और सहमा है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने का ये अब समय है। अगर हमने अब भी इन सवालों का जवाब ढूंढकर लोगों के सामने नहीं रखा तो तय है कि भविष्य बड़ा ही विध्वंसकारी रहेगा। धर्म जो अध्यात्म से जुड़ा है, धर्म जो मन की शांति से जुड़ा है, धर्म जो संदेश देता है भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का, हर एक धर्म, कोई धर्म विशेष नहीं, हर एक धर्म का ये संदेश है कि एक अच्छे इंसान बनो। तो क्या एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान की जान ले सकता है? तो फिर ये शैतान कहाँ से हमारे समाज में आ गए, जो धर्म के नाम पर, धर्म को हथियार बनाकर लोगों के जान माल का नुकसान करते हैं, धर्म को एक आतंक का जामा पहनाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि किस प्रकार इस वेदना को मैं व्यक्त करूँ। बट इस बात पर मैं सरकारी तंत्र से एक अपील, एक निवेदन ज़रूर करूँगी, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और उसकी कमान जनता के चुने हुए नेताओं के हाथ में है। वो निश्चय ही इस समस्या पर विजय पा लेंगे। वो निश्चय ही समय रहते इस स्थिति से उभारने का देश को प्रयास करेंगे। पर जो लोग हमने इस आतंकवादी हमले में गंवा दिए, उस क्षति को सदियों तक पूरा नहीं किया जा सकेगा। ये क्षति ऐसी है जो एक माँ
एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी महसूस कर सकती है। आज देश का हर एक नागरिक इस दुख से घिरा हुआ है। एक बार फिर उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि और परिवारजनों के साथ संवेदनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें साहस दे इस अथाह सागर, दर्द के सागर से उभर कर जीवन में आगे बढ़ने का। ओम शांति शांति शांति।